किसान भाई नमस्कार। दोस्तों, यदि आप गर्मी में मूंग की फसल लगाने वाले हो या फिर आपने लगा दी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी में मूंग की बुवाई का सही समय कौन सा है, खाद और उर्वरक में आपको क्या क्या देना है, मूंग की 3 ऐसी वैरायटी जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। तो A to Z जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं और 101% गारंटी मेरी है कि आप यदि ये सब फॉलो करते हो तो आपको इस बार मूंग की फसल से बहुत तगड़ा उत्पादन मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, हम मूंग की फसल लगाते हैं गर्मियों में, लेकिन जितना उत्पादन हमको चाहिए, जितने उत्पादन की हम उम्मीद करते हैं उतना हमको नहीं मिलता। तो हम गलतियां कहाँ पे करते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से हम बात करते हैं कि मूंग की बुवाई का सही समय कौन सा है और बुवाई से पूर्व आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। देखिए दोस्तों, काफ़ी किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद मूंग की बुवाई करते हैं। तो जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद मूंग की बुवाई कर रहे हैं, सबसे पहले उनको गहरी जुताई करना है और गहरी जुताई करने के बाद मिट्टी को भुरभुरा जरूर करना है। मिट्टी को भुरभुरा यानी बारीक करने का मैं क्यों बोलता हूँ, ताकि जो मूंग का अंकुरण है वो गर्मियों में कम होता है। और यदि ऐसे में हम मिट्टी को बारीक नहीं करते हैं तो वहाँ पे अंकुरण और कम होगा। अगर नॉर्मली देखा जाए तो 70-75% अंकुरण होता है मूंग का गर्मियों में, और यदि मिट्टी बारीक है तो वहाँ पे ये अंकुरण बढ़कर 80-85% हो जाता है। इसलिए आपको मिट्टी को बारीक ज़रूर कर लेना है। इसके लिए हमारे काफ़ी किसान भाइयों के पास रोटावेटर होता है। तो जिन किसान भाइयों के पास रोटावेटर नहीं है तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने खेत में एक बड़ा सा खंभा पीछे हाइड्रोलिक में बांधकर राउंड में घुमा सकते हो। उससे काफ़ी हद तक मिट्टी बारीक हो जाती है। अब ये तो हो गई मिट्टी को बारीक करने वाली बात। अब यहाँ पे अंकुरण की यदि बात करें तो गर्मियों में अंकुरण कम होता है। इसके लिए हमको बीज दर भी बढ़ाकर रखनी है। नॉर्मली बीज दर हम लगभग 8 केजी पर एकड़ रखते हैं, लेकिन आपको 10 से 12 केजी पर एकड़ बीज दर रखना है। चाहे आप कोई सी भी वैरायटी लगा रहे हो, उसकी जो नॉर्मल बीज दर खरीफ में दे रखी है उससे आपको बढ़ाकर रखना है। ये हो गई बीज दर वाली बात। अब समझते हैं बुवाई का सही समय। देखिए दोस्तों, वैसे तो बुवाई का जो सही समय है वो है मार्च का महीना, और कुछ डिपेंड करता है वैरायटी पे। मतलब वैरायटी के हिसाब से समय अलग अलग हो जाता है। जैसे कुछ वैरायटी का समय 15 मार्च से 30 मार्च तक है, कुछ वैरायटी आप सिर्फ 15 मार्च तक लगा सकते हो। लेकिन जो सही समय है वो है 15 मार्च से 30 मार्च तक। मतलब मार्च का पूरा महीना आप मूंग की बुवाई कर सकते हो। अगर आप अप्रैल में भी करना चाहो तो 15 अप्रैल तक भी मूंग की बुवाई कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको अर्ली वैरायटी लगाना है। अर्ली वैरायटी का मतलब ये है कि लगभग 60-65 दिन की वैरायटी आपको लगाना है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो 55 से 65 दिन में कोई सी भी वैरायटी हो वो पककर तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको समय का विशेष कर ध्यान रखना है, और लगाना ही चाहते हो तो आप 15 अप्रैल से पहले पहले मूंग की बुवाई अवश्य कर लें। अब इसके बाद बात करते हैं खाद उर्वरक की। देखिए दोस्तों, मूंग की फसल एक दलहन वर्गीय फसल है, तो इसमें नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। लगभग ना के समान नाइट्रोजन इसमें दी जाती है। लगभग 30 केजी नाइट्रोजन दी जाती है, और ये 30 केजी आपको 2 भागों में देना है। मतलब 2 टुकड़े करके इसको देना है। अब वो कैसे देना है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा फास्फोरस की यदि बात की जाए, फास्फोरस आपको 60 से 80 केजी आपको देना है। इसके अलावा पोटास 40 से 60 केजी आपको देना है। अब ये नाइट्रोजन 2 भागों में आपको कैसे देना है। पूरे जितने भी खाद उर्वरक है वो सब बुवाई के समय दिए जाते हैं, लेकिन उसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा आपको देनी है। जैसे कि हम 30 किलोग्राम दे रहे हैं तो उसमें 15 किलोग्राम आप बुवाई के समय दीजिए और 15 किलोग्राम पहले पानी पे दीजिए। बाकी फास्फोरस और पोटास आपको बुवाई के समय ही देना है। अब जो पहले पानी पे हम जो नाइट्रोजन यानी यूरिया का छिड़काव करेंगे उसमें दोस्तों 19-19 मिला लेना है आपको। अब यदि 19-19 आप मिला लेते हो, हमारी मूंग की फसल में पहला पानी देंगे उसके बाद ग्रोथ एकदम बढ़ जाएगी।
इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। नाइट्रोजन को आपको 2 भागों में देना है। इसके अलावा जितने भी खाद उर्वरक हैं वो सब बुवाई के समय दे दीजिए। तो ये हो गया खाद और उर्वरक का फंडा। अब बात कर लेते हैं वैरायटी। देखिए दोस्तों, मूंग की बहुत सारी वैरायटी है। लगभग आप यदि देखोगे तो आपको ढेरों लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन गर्मियों में जो हमारे किसान भाई लगाते आ रहे हैं और उनको अच्छा उत्पादन मिला है, तो बेसिक 3 वैरायटी मैं आपको बताने वाला हूं। जिसमें तीसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है अभिमन्यु रत्ना। ये वैरायटी 2017 में निकाली गई थी और ये एक प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है। अब इस वैरायटी की खास बातों की यदि बात करें तो सबसे पहली विशेषता तो इसकी ये है कि इसकी हाइट बहुत बढ़िया हो जाती है। हाइट बढ़िया होने का एक ये फ़ायदा है कि इसकी हार्वेस्टिंग करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप इसकी हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर से भी करवा सकते हो और रीपर से भी करवा सकते हो। इसके अलावा आप मजदूर से भी इस वैरायटी को कटवा सकते हो। अब ये वैरायटी एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, मतलब इसमें रोग इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। एक और विशेषता इसकी ये है कि इसमें जो फलियां हैं वो गुच्छों में लगती है और ये लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 4 से 5 पानी की इस वैरायटी में ज़रूरत पड़ती है और 4 से 5 पानी यदि आपके पास है तो ये लगभग 7 से 9 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन आपको दे सकती है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है दोस्तों और काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को लगाते भी हैं, उनको उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। अब जो सेकेंड नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है स्टार 444। ये भी एक प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है दोस्तों, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये अर्ली वैरायटी है। लगभग 55 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका भी सेम उत्पादन है लगभग 7 से 9 कुंटल और 8-9 कुंटल पर एकड़ तक हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने इस वैरायटी से उत्पादन लिया है। ये भी एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है और उत्पादन के हिसाब से आप गर्मियों में इस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हो। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन वैरायटी से रिलेटेड एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं। वैरायटी का जब भी आप चुनाव करें तो वैरायटी के बारे में डिटेल पूरी निकाल लें, एक जानकारी उसकी ले लें कि भाई जो वैरायटी हम लगा रहे हैं क्या वो वैरायटी हमारे यहाँ के स्टेट के लिए बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। क्योंकि कई बार क्या होता है, महाराष्ट्र की वैरायटी एमपी में यदि आप लगाओगे तो एमपी में उतना उत्पादन वो वैरायटी नहीं देगी जितना उत्पादन महाराष्ट्र में देगी। यूपी की वैरायटी यदि आप एमपी में लगाते हो तो उसका उत्पादन एमपी में उतना नहीं मिलेगा। इसलिए स्टेट के हिसाब से वैरायटी लगाएं, क्योंकि कई बार एमपी की कुछ अलग वैरायटी बनाई जाती है जो सिर्फ एमपी में लगाई जा सकती है, कुछ वैरायटी यूपी के हिसाब से बनाई जाती है, क्लाइमेट के हिसाब से बनाई जाती है, मिट्टी के हिसाब से बनाई जाती है। तो जब भी आप वैरायटी का चुनाव करो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें कि वो वैरायटी हमारे यहाँ पे कितना उत्पादन देती है, क्या वो हमारे यहाँ पे लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए वैरायटी से रिलेटेड। अब जो फर्स्ट नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो सबसे वायरल वैरायटी है, मतलब काफ़ी किसान भाई इसको लगाते हैं और अच्छा खासा उत्पादन भी उनको मिलता है। मतलब PDM 139, जिसको सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। आपके नियर वाइज जिस नाम से भी अवेलेबल हो, या तो हो सकता है PDM 139 के नाम से मिले या फिर हो सकता है सम्राट के नाम से मिले। ये वैरायटी उत्पादन के मामले में काफ़ी बढ़िया वैरायटी है और ये भी एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। और गर्मियों में आप कोई सी भी वैरायटी लगा लो उसमें रोगों का प्रकोप बहुत कम देखा जाता है। हालांकि कीट आपको परेशान कर सकते हैं, मच्छर आपको परेशान कर सकते हैं और 20 दिन की जब आपकी मूंग की फसल हो जाए उसमें आपको पहला स्प्रे तो करना ही पड़ेगा, वो भी नॉर्मल कीटनाशक जो भी आप लेना चाहो। मतलब ज़्यादा महंगा आपको कीटनाशक नहीं लेना है, सस्ता ही कीटनाशक लेना है सिर्फ मच्छर मक्खी के लिए। क्योंकि मच्छरों का जब अटैक होता है या किसी भी कीट का अटैक होता है तो वो सर्वप्रथम पत्तियों पे अटैक करता है और कि कोई भी फसल हो अगर उसकी पत्ती डैमेज होती है तो वो पूरा पौधा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि
पौधा भोजन कहाँ से बनाता है? पत्तियों से। और पत्ती किसी भी कारणवश डैमेज होती है या बेकार होती है तो वहाँ पे भोजन कम बनता है, इस कारणवश पौधा कमज़ोर हो जाता है और वहाँ पे हमारा जो उत्पादन है वो घट जाता है। इसलिए आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो 20-25 दिन में आपको पहला स्प्रे ज़रूर कर देना है। तो ये है कुछ मूंग से रिलेटेड जानकारी। यदि गर्मियों में आप मूंग की फसल लगा रहे हो तो इनको फॉलो ज़रूर करें दोस्तों, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, उत्पादन भी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि खेती से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके और समय समय पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी की।